बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनीस ने मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है। उस पर उनीस ने कहा, मैं भी बुतों से बेजार हूँ और इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इसके बाद हम दोनों अपनी वालदा के पास आए तो वो बोली, मुझे पिछले दिन से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, अल्लाह के रसूल की तस्दीक कर चुकी हूँ। इसके बाद हम अपनी कौम मुफार के पास आए, उससे बात की। उसमें से आधे तो उसी वक्त मुसलमान हो गए। बाकी लोगों ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे। चुनांचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कबीला गफ़ार के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए। इन हजरात ने जो ये कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे, तो उनके ये कहने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया था, मैं नखलिस्तान यानी खजूरों के बाग के सरजमीन में जाऊँगा जो यसरब के सिवा कोई नहीं है, तो क्या तुम अपनी कौम को ये ख़बर पहुँचा दोगे? मुमकिन है इसी तरह तुम्हारे ज़रिए अल्लाह ताला उन लोगों को फ़ायदा पहुँचा दे और तुम्हें उनकी वजह से अदर मिले। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला असलम के लोग गए। उन्होंने आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम भी इस बात पर मुसलमान होते हैं जिस पर हमारे भाई कबीला गफ़ार के लोग मुसलमान हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला गफ़ार के लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और कबीला असलम को अल्लाह सलामत रखे। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा हज के लिए मक्का गए। तवाफ़ के दौरान काबा के पास ठहरे। लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए। उस वक्त उन्होंने लोगों से कहा, भला बताओ तो तुम में से कोई सफ़र में जाने का इरादा करता है तो क्या वो सफ़र का सामान साथ नहीं लेता? लोगों ने कहा, बेशक साथ लेता है। तब आपने फरमाया, तो फिर याद रखो क़यामत का सफ़र दुनिया के हर सफ़र से कहीं ज़्यादा लंबा है और जिसका तुम यहाँ इरादा करते हो इसीलिए अपने साथ इस सफ़र का वो सामान ले लो जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाए। लोगों ने पूछा, हमें क्या चीज़ फ़ायदा पहुँचाएगी? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बोले, बुलंद मकसद के लिए हज करो, क़यामत के दिन का ख्याल करके ऐसे दिनों में रोज़े रखो जो सख्त गर्मी के दिन, और कब्र की वहशत और अंधेरे का ख्याल करते हुए रात की तारीकी में उठकर नमाज़ पढ़ो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए। कहा जाता है देहात के लोगों में से मुसलमान होने वाले ये तीसरे या चौथे आदमी थे। एक कौल ये है कि पाँचवें थे। ये अपने भाइयों में सबसे पहले मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या यूँ है कि इन्होंने ख्वाब में जहन्नुम को देखा। उसकी आग बहुत खौफनाक अंदाज में भड़क रही थी। ये खुद जहन्नुम के किनारे खड़े थे। ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें जहन्नुम में धकेलना चाहता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दामन पकड़कर उन्हें दोज़ख में गिरने से रोक रहे हैं। उसी वक्त घबराहट के आलम में उनकी आँख खुल गई। उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि यह ख्वाब सच्चा है। साथ उन्हें यकीन हो गया कि जहन्नुम से उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बचा सकते हैं। फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए, उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इस ख्वाब में तुम्हारी भलाई और खैर पोशीदा है। अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, उनकी पैरवी करो। चुनांचे हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपसे पूछा, ए मोहम्मद, आप किस बात की दावत देते हैं? आपने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई उसके बराबर का नहीं। ये है कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और जो ये पत्थरों की इबादत करते हो उसको छोड़ दो। ये पत्थर ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना नुकसान पहुँचा सकते हैं, ना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ये सुनते ही हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए। उनके वालिद का नाम सईद बिन आस था। इससे बेटे के इस्लाम कबूल करने का पता चला तो आग बगोला हो गया। बेटे को कूड़े से मारना शुरू किया, यहाँ तक कि इतने कूड़े मारे कि कूड़ा टूट गया। फिर उसने कहा, तूने मोहम्मद की पैरवी की, हालांकि तू जानता है वो पूरी कौम के खिलाफ जा रहा है, वो अपनी कौम के माबूदों को बुरा कहता है। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, अल्लाह की कसम, वो जो पैगाम लेकर आए हैं मैंने उसको कबूल कर लिया। इस जवाब पर वो और गज़बनाक हुए और बोला, खुदा की कसम, मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अगर आप मेरा खाना पीना बंद करेंगे तो अल्लाह ताला मुझे रोटी देने वाला है।
तंग आकर सईद ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। साथ ही अपने बाकी बेटों से कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इससे बातचीत की मैं उसका भी यही असर करूँगा। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु घर से निकलकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। उसके बाद वो आपके साथ ही रहने लगे, बाप से बिल्कुल बेताल्लुक़ हो गए। यहाँ तक कि जब मुसलमानों ने काफिरों के मुज़ालम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत की तो ये हिजरत करने वालों में से पहले आदमी थे। एक मरतबा इनका बाप बीमार हुआ। उस वक्त उसने कसम खाई, अगर खुदा ने मुझे इस बीमारी से सेहत दे दी तो मैं मक्का में कभी मोहम्मद के खुदा की इबादत नहीं होने दूँगा। बाप की ये बात हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुँची तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, उसे इस मर्ज़ से कभी निजात न देना। चुनांचे उनका बाप इसी मर्ज़ में मर गया। खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले नबी आदमी थे जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। उनके बाद उनके भाई उमर बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए। उनके मुसलमान होने का सबब ये हुआ कि उन्होंने ख्वाब में एक नूर देखा। नूर जमजम के पास से निकला और उससे मदीने के बाग तक रोशन हो गए और इतने रोशन हुए कि उनमें मदीने की ताज़ा खजूरें नज़र आने लगी। उन्होंने ये ख्वाब लोगों से बयान किया तो उनसे कहा गया, जमजम अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान का कुआं है और ये नूर भी उन्हीं में से ज़ाहिर होगा। फिर जब उनके भाई खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए तो उन्हें ख्वाब की हकीकत नज़र आने लगी, तो चुनांचे ये भी मुसलमान हो गए। इनके अलावा सईद की औलाद में से रयान और हुक्म भी मुसलमान हुए। हुक्म का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। इसी तरह इब्तदाई दिनों में मुसलमान होने वालों में हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उनका बाप ईरान के बादशाह कसरी का गवर्नर था। एक मरतबा कसीर के फौजों ने उस इलाके पर हमला किया। उस लड़ाई में सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु गिरफ्तार हो गए। उन्हें ग़ुलाम बना लिया गया। उस वक्त ये बच्चे थे, चुनांचे ये ग़ुलामी की हालत में ही रूम में पले बड़े वहीं जवान हुए। फिर अरब के कुछ लोगों ने उन्हें ख़रीद लिया और फ़रोख्त करने के लिए मक्का के करीब उकास के बाज़ार में ले आए। इस बाज़ार में मेला लगता था। इस मेले में ग़ुलामों की खरीद और फरोख्त होती थी। मेले से एक शख्स अब्दुल्ला बिन जदान ने ख़रीद लिया। इसी तरह ये मक्का में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया। उनके दिल में आई कि जाकर बात तो सुनो। ये सोचकर घर से निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई। उन्होंने उनसे पूछा, सुहैब कहाँ जा रहे हो? ये फ़ौरन बोले, मैं मोहम्मद के पास जा रहा हूँ ताकि उनकी बात सुनूँ और देखूँ वो किस चीज़ की तरफ दावत दे रहे हैं। ये सुनकर अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, मैं भी इसी इरादे से घर से निकला हूँ। ये सुनकर सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, तब फिर इकट्ठे ही चलते हैं। अब दोनों एक साथ कदम उठाने लगे।